हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 3 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस। अब देखिए बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं डिटेल में कि अगर हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है जी, और हम इसके डिनोमिनेटर के क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, और अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो नंबर ऑलवेज क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं 125 अपॉन में 441 यानी 441 के फैक्टर बनाऊंगा तो इसके फैक्टर में 3 आ रहा है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। 210 के अगर फैक्टर बनाएं तो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अगर 2 और 5 दोनों आ जाएं, ये ओनली 2 आ जाए, ये ओनली 5 आ जाए, डजन मैटर कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे इसके फैक्टर में 3 भी आएगा, इसलिए ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर बात करें इस नंबर की, तो देखिए ये कितना है आपका 15 अपॉन में 1600। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 3 अपॉन में 320। अब देखिए अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 10, और ये हो जाएगा 3, और 2 की पावर 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5। तो देखिए बच्चों, आपने जब इसके डेनोमीटर के फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं, ठीक है जी। बट कितनी बार है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर डेनोमीटर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो नंबर ऑलवेज क्या होता है आपका, टर्मिनेटिंग। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका टर्मिनेटिंग है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ तो हमारा 7 भी आ गया, 2 और 5 दोनों हैं बट साथ में 7 भी है, इसलिए नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ पाई इज, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि पाई क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, और जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ये सीधी सी बात है, तो डेसिमल एक्सपेंस ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस, ठीक है जी। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब डेसिमल एक्सपेंस पे वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी, और टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब डेसिमल प्लेस में वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, और अगर हम q के क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, और q के फैक्टर में ओनली 2 आ जाए, ठीक है जी, डजन मैटर कितनी बार आ रहा है, ओनली 5 आ जाए, डजन मैटर कितनी बार आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो नंबर ऑलवेज क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग होता है। और यहाँ क्या पूछा है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स मीन्स यहाँ पे फैक्टर क्या है, ओनली 5 है, 5 की पावर 2, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए 2 और 5 दोनों हैं, ठीक है, मैंने कहा 2 और 5 अगर दोनों होंगे तो भी क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। अब देखिए 630 के फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर में 3 भी आएगा, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपका। और 15/800 है ना जी, 15/800 है, तो इसके फैक्टर में सिर्फ 2 और क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि अगर 800 के फैक्टर बनाएंगे 2 और 5 दोनों आ जाएंगे। इट्स मीन्स ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट्स मीन्स कौन सा है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ए रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर। अब देखिए बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं डिटेल बताया था कि अगर आपके पास कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इट्स मीन्स वो क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। तो जिस नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q डज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन्स वो नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब उसके जो डिनोमिनेटर है ना, जो q है, उसके फैक्टर में
ओनली 2 आ जाए, ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इट्स मीन्स वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। अब ध्यान से देखिए, तो उन्होंने लिखा है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या है बच्चों, 2 और 3 है, इट्स मीन्स ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 और 5 है, तो यहाँ पे 5 तो ठीक है, बट यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर में क्या होना चाहिए, ओनली 2, ओनली 5, या 2 एंड 5 दोनों। तो ये भी क्या है आपका गलत है। यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, बट साथ में क्या आ गया, 3 भी आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डेनोमीटर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, तो 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, किसके फैक्टर में, डेनोमीटर के फैक्टर में, तो इट्स मीन्स वो नंबर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ रैशनल नंबर टू टर्मिनेट इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि भाई सीधी सी बात है, वो कंडीशन क्या है, वो डेसिमल एक्सपेंस की कंडीशन क्या है, जब वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा और क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई नंबर p/q की फॉर्म में है, ठीक है जी, तो किस केस में आप इसको क्या बोलोगे, रैशनल नंबर बोलोगे, और ये क्या होगा आपका, टर्मिनेट होगा। ये रैशनल नंबर टर्मिनेट तभी होता है जब हमारे q के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ जाए, या ओनली 2 आ जाए, या ओनली क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ गया। ये ऑप्शन बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, और m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो m कितनी बार आ सकता है, n कितनी बार आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल 100% ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, 3 आ गया, और ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 7 दोनों आ गए, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है और q के फैक्टर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो ये नंबर हमेशा रैशनल भी होता है और क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डेनोमीटर ऑफ द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 1.033। अब देखिए बच्चों, तो 1.033 आपके पास एक रैशनल नंबर है, और हमें क्या करना है, इसके डेनोमीटर के बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि डेसिमल के पास कितने नंबर है बताओ, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी जीरो पड़ेंगे बच्चों, 3 जीरो पड़ेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपका डेनोमीटर है इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 500 पे, फिर 2 से तो 250 पे, फिर 2 से तो 125 पे, और फिर 5 से 25, फिर अगेन 5 और फिर 5। तो इट्स मीन्स 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसका मतलब इसके डेनोमीटर के जो फैक्टर आएंगे उसमें क्या आएगा, 2 एंड 5 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएंगे। ठीक है जी, तो ये इसके डेनोमीटर क्या बन गए बच्चों, फैक्टर बन गए। अब बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 27 की। लिखा है, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द रैशनल नंबर 1251 अपॉन में 1250 टर्मिनेट। इट्स मीन्स कि अगर आप 1250 से 1251 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कितने प्लेस तक वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो 1251 अपॉन में कितना, 1250। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1251 से हमें कोई मतलब नहीं, अगर मैं 1250 के फैक्टर बनाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा, 5 की पावर 3 इंटू में 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 1251, और 5 की पावर 4 इंटू में क्या, 2, क्योंकि इस 10 के अंदर भी क्या है, 5 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू में क्या, 2। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब एक तरीका तो क्या है कि आप 1250 से 1251 को डिवाइड कर दीजिए, तो हमें निकल के आ जाएगा कि डेसिमल के कितने प्लेस तक वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, बट उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इस करेंगे ट्रिकी अप्रोच से। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार है बच्चों, 4 टाइम्स है, तो जितनी बार यहाँ पे 5 है उतने टाइम क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। तो अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूँ तो बताइए कितने एक्स्ट्रा 2 लगाए हमने, 2 लगाए हमने 3 टाइम एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अब 1251 को 2 की पावर 3 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 5 2 जा कितना हो गया, 10 की पावर 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 8 किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 40 की 0 कैरी कितना लगा 4,
8 2 जा 16, 16 और 4 कितना होगा 20 की 0 कैरी कितना लगा 2 और 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। अपॉन में क्या आएगा हमें पता 10 की पावर 4 का मतलब है 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो 1.00008। क्लियर हो गया आपका। और क्वेश्चन क्या था, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द रैशनल नंबर 1251 अपॉन में 1250 टर्मिनेट। तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 4 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा बच्चों आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के सीरीज का पार्ट 3 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।